कानून मुझे आता नहीं है और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पक्ष हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बहुत विस्तृत ढंग से रख दिया है। मैं इस अवसर का लाभ इसलिए उठाता हूं कि देश भर के न्यायाधीश लोग आए हैं, तो मुझे जो जम्मू कश्मीर समझ में आया है, मैं समझता हूं मुझे 2-3 मिनट में उसे बताना चाहिए। अगर मंत्री की अनुमति हो तो मैं आगे बढ़ूं। पिछले महीने G20 मीटिंग का यहाँ आयोजन हुआ और सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। देश और दुनिया की निगाह लगी हुई थी, अनेक प्रकार की शंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। वैसे वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, लेकिन जो मुख्य बैठक होने वाली है गोवा में, जिसमें मंत्री लोग होंगे, उससे ज्यादा चर्चा इसकी हुई और मुझे संतोष इस बात का है कि देश में नहीं दुनिया में भी इसकी व्यापक चर्चा हुई और जम्मू कश्मीर की पहचान अब देश के बाहर भी इसके कारण बन गई। तब से लेकर के और आज तक, आज का जो आयोजन है लीगल सर्विसेज के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का, इसके बीच में भी राष्ट्रीय स्तर के कई आयोजन हुए, इसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूं। देश भर के सभी राज्यों के डेयरी मिनिस्टर्स और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, दोनों केंद्रीय राज्य मंत्री, देश के इंजीनियर्स एसोसिएशन की नेशनल मीट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नेशनल मीट अब श्रीनगर में हो रही है। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर और श्रीनगर है। मैं और भी बातें जोड़ सकता हूं, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए मैं संक्षेप में ही यही बात खत्म करता हूं। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, राष्ट्र के मुकुटमणि कहे जाने वाली यूनियन टेरिटरी में देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी सम्मानित हस्तियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की नेशनल लेवल की यह जम्मू कश्मीर में पहली मीटिंग है। अनेक चीजें यहां पहली बार हो रही हैं और एक का जिक्र मैंने जम्मू में किया था, 1-2 का जिक्र करना मुनासिब समझता हूं। हमारे यहाँ एक बड़े साहित्यकार हुए श्रीलाल शुक्ल, उनकी एक बड़ी प्रमुख पुस्तक है राज दरबारी। आप इलाहाबाद रहे तो आपने पढ़ी भी होगी। उसमें एक पात्र है लंगड़। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए उसका एक पैर खराब था, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जाने लगा तो लगा दूसरा पैर खराब हो जाएगा, तो उसने छोड़ दिया। और मैं कभी कभी हंसी में मजाक में कहता हूं कि अगर महाभारत काल में लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज रहा होता तो शायद 5 ही गांव मांग रहे थे पांडव, ये युद्ध न हुआ होता। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सब कुछ डिजिटाइज कर दिया। 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये तीनों भाषाओं में दे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को। तो एक जो साम्राज्य था वो साम्राज्य खत्म हो गया। जहां सामान्य आदमी इससे प्रसन्न है, वहीं कुछ लोगों को परेशानी है, वो मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि इस तरह की परेशानी आगे भी लोगों को बनी रहे जो इस व्यवस्था को चला रहे थे। मैं न्याय के संबंध में बात करने से पहले इस सभा का ध्यान 75 वर्ष पूर्व की एक घटना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। 24 नवंबर सन 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 39 को लेकर जो बहस चल रही थी, उस समय हमारे देश के नीति निर्माताओं ने ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट की बहस में ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों के रक्षण के लिए सरकार जिम्मेदारी उठाए। बहुत वर्षों से कुछ पढ़ने का जब अवसर मिला संविधान सभा की कार्रवाई, तो उसमें स्पष्ट रूप से मुझे प्रतीत होता है कि समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक्सेस टू लीगल सर्विस की भावना हमारे संविधान में सर्वोपरि शुरू से रही है। मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पता, लेकिन उस दिन 24 नवंबर 1948 की कार्रवाई के दौरान उड़ीसा के ही एक मेंबर से श्री बी दास, और उन्होंने कहा संविधान सभा में 50% से अधिक वकील हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट की बहस को मैं न्यायिक व्यवस्था और लोगों के लिए सुगम न्याय पर उनके विचार और उनकी प्रतिबद्धता का रिफ्लेक्शन मानता हूं। मुझे भी याद है कि उड़ीसा से ही संविधान सभा के दूसरे सदस्य
श्री लोकनाथ मिश्र ने कहा कि हमें ईमानदारी, सच्चाई तथा साहस के साथ ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी है जो नागरिकों में कोई अंतर नहीं बरतेगा, ताकि सभी नागरिक गौरवपूर्वक ये कह सकें कि असमानता, अन्याय के प्रतिकार स्वरूप हमारे पास मूलभूत एक संरक्षण है। मैं समझता हूं कि न्याय की यही भावना है जो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में रची बसी है, और मिश्रा जी ठीक कह रहे थे, वैदिक काल से ही इस बात पर बल दिया गया है। और मैं समझता हूं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में विलंब न हो, ये हमारे धर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देरी का मतलब धर्म की पराजय होती है। उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम था, जो ये सुनिश्चित करता है कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी तथा देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रहेगा। उस एक्ट के द्वारा देश की संसद ने यह भी सुनिश्चित किया कि लोक अदालतें आयोजित की जाएं, ताकि न्यायिक व्यवस्था समान अवसर के आधार पर सबके लिए न्याय और अधिक सुगम बना सके। 11 अक्टूबर 1987 से लेकर वर्तमान समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीशों के संरक्षण में देश भर में फैले लीगल सर्विस अथॉरिटी ने समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देते हुए वंचित वर्गों के कानूनी अधिकारों की रक्षा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं राजनीति के शुरुआती दिनों में मुझे याद है जस्टिस HR खन्ना की वो बात, जब उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान गरीबी की वजह से न्याय पाने से वंचित रह जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में समस्या है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ने करोड़ों नागरिकों को न्याय दिलाने में कामयाबी पाई है, और मुझे लगता है कि आज भी दूर दराज के गांवों में, इलाकों में स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी जो काम कर रही है वो समाज में धर्म की यानी न्याय की स्थापना करने में सक्षम हुई है। जम्मू कश्मीर में विधिक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ताकि आम नागरिकों को वर्चुअल मोड में के माध्यम से भी केस फाइल करने में आसानी हो। श्रीनगर के दोनों विंग के अलावा 13 जिलों में भी विधिक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। ये विवरण है, मुझे लगता है इसको पढ़ के मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये संतोष से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में 5000 से ज्यादा इसके कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और उस दिशा में हमने एक अच्छी लंबी यात्रा की है। लेकिन दशकों तक जो यहाँ के नागरिक वंचित थे, अनेक ऐसे लोग थे जिन्हें द्वयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हाईली क्वालिफाइड बच्चे इसलिए नौकरी नहीं पा सकते थे क्योंकि उनका जन्म एक विशेष वर्ग में हुआ था। लाखों नागरिकों के संघर्ष के बाद ये व्यवस्था खत्म हुई, और 800 से ज्यादा कानून जो देश की संसद ने पारित किया था, और जम्मू कश्मीर में जिन कानूनों को लागू नहीं किया गया था, आज वो कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिए गए हैं। और मैं मानता हूं कि इसके कारण ढेर सारे ऐसे लोग जो अपने अधिकारों से वंचित थे, आज उन्हें उनका अधिकार मिला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1950 में हमें चेतावनी देते हुए कहा था कि हम विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनैतिक जीवन में तो हमारे यहां समता होगी, लेकिन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता। जम्मू कश्मीर इस असमता का जीता जागता उदाहरण था। यह उन मूल्यों पर आघात था जो हमारे भारत के संविधान में निहित है। मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर समता, सामाजिक समरसता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, और हर एक नागरिक के सपनों को और आकांक्षाओं को पूरा करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। प्राचीन काल से कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, हमारे सामाजिक आर्थिक विकास का मुख्य आधार रहा है, और समता की स्थापना ने न्याय के प्रति आस्था को सशक्त बनाने का सदैव काम किया है। मैं मानता हूं कि उस दिशा में भी पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने अच्छी प्रगति की है। लीगल सर्विस
शेष में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 22 फ्रंट ऑफिसेस, 197 लीगल लिटरेसी क्लब, 207 लीगल एंड क्लिनिक तथा 546 पैरा लीगल वॉलंटियर्स वंचित वर्ग के नागरिकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के मानकों के अनुरूप लाया गया है। 21-22 के वित्त वर्ष में 31 लोगों को तथा 22-23 में 46 लोगों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। इन सभी आंकड़ों में छिपी उपलब्धियां, उससे जुड़े संकल्पों का सिर्फ एक ही मकसद है और वह है न्याय का मंदिर सभी के लिए सुलभ हो, न्याय की प्रक्रिया सुगम हो तथा हमारी संवैधानिक व्यवस्था एवं कानून के नियमों का संरक्षण हो, उनका अक्षरशः पालन हो। मैं समझता हूं कि कई वक्ता हैं, लेकिन एक छोटी बात करके मैं बात खत्म करूंगा कि 2019-20 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट यहां पूरे हुए थे। आज हमारी रफ्तार 10 गुनी हो गई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। और ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि देश के किसी राज्य से कम हम नहीं हैं, आगे ही होंगे। और हमारी कोशिश है कि एक एक पैसे का हिसाब जो आम आदमी के टैक्स से आता है वो यहाँ का नागरिक जान सके और सब कुछ ट्रांसपेरेंट ढंग से खर्च किया जा सके, यह व्यवस्था हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, मैंने इसलिए इस विषय को यहाँ रखा कि देश भर के लोग आए हैं, कुछ घूमा होगा जम्मू श्रीनगर में, कुछ इधर उधर गए होंगे, यहाँ की वास्तविकता भी मेरे शब्दों में सुन करके जाएं, इसलिए मैंने थोड़ा विषय से हट करके बातें कही हैं। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से देश भर से आए हुए अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।